हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा चैप्टर हमने नया स्टार्ट किया है, ये पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स हम बनाने जा रहे हैं, उसका हमारा प्रैक्टिकल पहला क्वेश्चन रहता है जो आज हम डिस्कस करेंगे। आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही होगी यहाँ पे साइड में, तो देख लेते हैं एक बार भाई। स्टेटमेंट मेरे पास भी है अलग से, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में है क्या, आप भी ध्यान रखिएगा। एक्स वाई लिमिटेड, एक्स वाई दो पार्टनर हैं भाई, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1, यानी कि जो एक्स वाई दो पार्टनर हैं वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं 2:1 के रेशो में। द अंडर मेंशन्ड ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एज एट 31 मार्च 2021। भाई 2021 का 31 मार्च 2021 का हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये कुछ फॉर्मेट गिवन है, देख लीजिएगा। इसके बाद क्या बोलता है लास्ट में, ये यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और इसी तारीख को हमने एक बैलेंस शीट भी बनानी है। कुछ एडजस्टमेंट गिवन है भाई। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन मार्च 31 2021 वॉज 64,000, यानी कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, हम साथ ही साथ देखते रहेंगे। इसके बाद देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन का सेटअप चलने कैसे वाला है। तो भाई इसने बोला कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले हमें क्या बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा भाई। क्या बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इकट्ठा बनेगा फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि इस डेट को हमारे अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च 2021। ठीक है भाई। तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से जाने वाला है हमारा। ये हमारा अमाउंट का कॉलम रहेगा, ये हमारा पार्टिकुलर का रहेगा, और ये फिर से अमाउंट जो डेबिट साइड वाले अमाउंट आएगी, और ये हमारा पार्टिकुलर का हम छोड़ देते हैं इसको। तो भाई फॉर्मेट हमारा जैसे कि आपने +1 में पढ़ा था सेम वैसे ही बनेगा। पार्टिकुलर, अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। तो भाई स्टेटमेंट साथ के साथ देखते रहिएगा। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़ा था, तो ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट में हमने देखा था कि इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐसा कुछ हमें ध्यान आता हो तो देख लीजिएगा इसमें कहीं पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्या। इसने बोला भाई एक्स कैपिटल है, वाई की कैपिटल है, एक्स की ड्राइंग है और वाई की ड्राइंग है। आगे बोलता है स्टॉक 1 अप्रैल 2020। तो भाई इसने ओपनिंग स्टॉक दिया, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है हमारा, क्या लिख लेंगे इधर, 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कितनी है भाई, वैल्यू देख लीजिएगा इसकी। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आती है हमारे पास ये 45,200, 45,200। ठीक है भाई। इसके बाद क्या वैल्यू आती है हमारे पास, परचेज दे रखी है और सेल दे रखी है। परचेज हमारी है भाई 8,68,000 रुपीज़ की। तो परचेज कहाँ पे आती है भाई, डेबिट साइड में ही आती है। 2 परचेज 8,68,000, और हमें सेल भी दे रखे है भाई 2 बाय सेल। कितनी सेल की वैल्यू दे रखी है हमें, 12,45,000। कितनी वैल्यू है, 12,45,000। तो भाई देखते रहिएगा साथ के साथ स्टेटमेंट को भी। क्या बोलता है ये आगे, इसने डेटर और कैटर दे रखे हैं जो कि हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे। बिल्डिंग दे रखे है, बैलेंस शीट का है ये भी। कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारा कुछ बैलेंस शीट का है भाई। सैलरीज टू स्टाफ, अगर भाई हमें इंफॉर्मेशन हो कि वेजेस एंड सैलरी, फिर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर हो हमें सैलरीज एंड वेजेस तो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अब है सैलरी टू स्टाफ, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनता है भाई। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसका पार्ट बनेगा, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा। एडजस्टमेंट में देखिए कुछ है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने के लायक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है भाई 31 मार्च 2021 को 64,000 रुपये का, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये हमारे पास 64,000 का। टोटल कर लेते हैं भाई, इसका क्या बनेगा, टोटल देख लीजिएगा क्या बनेगा। टोटल में इधर मैं देख लेता हूँ हमारा 12,45,000 में अगर हम ऐड करते हैं 64,000 को, ये आता है हमारे पास 1,30,000 सॉरी 13,09,000, 13,09,000 ये हमारे पास वैल्यू आती है। अगर इस वैल्यू में से हम माइनस कर दें, हमारी जो क्रेडिट साइड है पहले माइनस करते हैं हम 45,000,
एंड 200, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम 8,68,000, 8,68,000। तो हमारे पास वैल्यू बचती है भाई 3,95,800। कितनी वैल्यू आती है? 3,95,800। तो ये जो मेरी वैल्यू आई यानी कि बैलेंस आया, इस बैलेंस को हम क्या लिखते हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखते हैं भाई? टू ग्रॉस प्रॉफिट। और इधर हम इस टोटल को बराबर कर देते हैं 13,09,900। ठीक है भाई, मैच करके देख लेना, हमारा टोटल यही आएगा। अब जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग होती है तो हम करते क्या हैं, ये जो हमारा प्रॉफिट आया इसको हम इधर लेके चलते हैं। ऐसे ही होता है ना हमारा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 3,95,800। इससे हमारी स्टार्टिंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। आगे देख लेते हैं हमारा जो ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसमें कुछ है लिखने के लिए। तो इसने बोला भाई कैश इन हैंड, ये भी उसका था। सैलरीज टू स्टाफ कितनी है? सैलरीज टू स्टाफ 74,700, 74,700। कितना आया इधर? टू सैलरीज टू स्टाफ। ठीक है भाई, इसके बाद देख लेते हैं एडजस्टमेंट में कुछ सैलरी के बारे में बोल रखा है क्या? एडजस्टमेंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ रेंट के बारे में। रेंट आउटस्टैंडिंग हमारा 2,400। ठीक है भाई, तो रेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 26,400। देखिए भाई चेक कर लीजिएगा, रेंट की वैल्यू है 26,400 रुपये टू रेंट 26,400। इसमें हम ऐड कर देते हैं भाई, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू कितनी है? 2,400। यही है ना? तो टोटल कितना आएगा हमारे पास? ये 28,800 यानी कि 28,800। इसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखे हैं भाई। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 5,000 के हैं टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 5,000, और आगे दे रखे हैं हमें टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये दे रखे हैं 31,300। देख लीजिए भाई, चेक करते जाइएगा साथ के साथ स्टेटमेंट को। इसके बाद हम टोटल कर लेते हैं, हमारा और कुछ नहीं बचा कि हम जो लिख सकें इसमें। तो टोटल हमारा बनेगा 3,95,800 में से हमने सभी आइटम को माइनस करना है। तो देख लेते हैं भाई, इस साइड टोटल कितना है हमारा? स्टार्टिंग में है 74,700, ऐड करते हैं इसमें 28,800, 28,800, उसमें ऐड करते हैं हम 5,000 को, और फिर ऐड करते हैं हम 31,300। ये आते हैं हमारे पास 1,39,800। इसमें से अगर माइनस करें भाई हम, इसका टोटल आया हमारा, इन सब का टोटल बनता है भाई, मैं वैसे लिखना नहीं है, आपने इधर लिख देता हूँ मैं। यह आया हमारे पास 1,39,800। ठीक है, आपने लिखना नहीं है, मैंने आपके लिए लिखा है, वैसे इसका टोटल आया है। इसमें से इस टोटल को माइनस करना है। उधर कितना है हमारा? 3,95,800 माइनस आता है हमारे पास ये 1,39,800। ये वैल्यू आती है हमारे पास 2,56,000। इसमें भाई थोड़ा सा वो ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट को। इसमें रहता है हमारा एडजस्टमेंट में गिवन है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है हमारे पास, ये 10% है। 10% बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है हमें 6 लाख की। देखिए भाई 6 लाख की हमें जो बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है, और एडजस्टमेंट में देखिएगा, एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अगर हम करें 6 लाख का निकाल लें 10%, तो कितना आता है हमारे पास? ये 60,000 आता है। ठीक है भाई, इसमें 60,000 को और ऐड कर देना है। ये आया था हमारे पास 1,39,800 में, अगर 60,000 को और ऐड कर दिया जाए तो आता है हमारे पास 1,99,800। इसमें से माइनस करना है 3,95,800 को, तो मेरे पास वैल्यू आती है 1,96,000। क्या वैल्यू आती है भाई? 1,96,000। जो मेरा ये डिफरेंस आया यही मेरा क्या कहलाएगा? टू नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा भाई? टू नेट प्रॉफिट। टोटल हम इसका कर लेते हैं, इधर कितना आया मेरे पास? ये 3,95,800, और इस साइड कितना आया? 3,95,800। तो यहाँ पर भाई हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्लियर हो जाता है। अब पहली वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसी की हेल्प से आगे हमारा अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो हमारा प्रॉफिट आया 1,96,000, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। इधर हम लिख लेते हैं भाई, जो ट्रेडिंग अकाउंट का आया था, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा आया था 3,95,800, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में आया था हमारा, यानी कि नेट प्रॉफिट जो आया था वो हमारा कितना बना है 1,96,000। ठीक है भाई, एक बार ये ध्यान से देख लीजिएगा भाई। हम बनाते हैं हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसमें इसकी जो अकाउंट की स्टार्टिंग होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट से ही होगी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया था हमारे पास 1,96,000। तो क्या करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,96,000। ठीक है भाई, इस साइड हमने और क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए क्वेश्चन में कहीं पे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चेक कीजिएगा एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं पे भी गिवन नहीं है भाई, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, वो भी 5%। तो देख लेते हैं कितना कितना आएगा ये 2x इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है। एक्स की कैपिटल कितनी है भाई, एक्स की कैपिटल चेक कीजिएगा। स्टार्टिंग में देखिए फर्स्ट दिया हुआ है हमें 3,20,000 का, 3,20,000। इसका अगर हम निकाल लेंगे 5% तो देखिए कितना आएगा ये हमारा अगर 10% निकाल तो 32,000 आता है। इसका अगर हाफ कर दिया जाए तो 16,000 आएगा। ठीक है भाई, अगर देखें 2y इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने कैपिटल गिवन है भाई 2,40,000, कितना गिवन है 2,40,000। इसका 5% निकाल लीजिएगा, 10% निकालेंगे तो आएगा हमारा 24,000। हाफ कर दीजिएगा, कितना आता है ये 8,000 बनेगा। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, 2,40,000 इंटू 5% अगर निकालें तो 12,000 आता है भाई इसका। हाँ 24 का हाफ 12 भी बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है, पहले बुक में देख लीजिएगा। जो हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, ड्राइंग की वैल्यू गिवन है, क्या ड्राइंग आएगी इसमें? नहीं भाई, वो कैपिटल का केस है, जब कैपिटल अकाउंट बनते हैं उसके पार्टनर्स के। इसके बाद हमें और कुछ गिवन है जो इसमें लिखा जा सके। सैलरी गिवन है भाई एक्स की, लास्ट में देखिएगा जो लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹48,000 पर एनम। तो एक्स को सैलरी मिली है, टू एक्स सैलरी कितना है हमारे पास, ये 48,000 जी बिल्कुल 48,000। ठीक है भाई, अब इस साइड का टोटल कीजिएगा कितना आता है हमारे पास, ये 1,96,000, और इस साइड का टोटल कितना आता है हमारे पास, ये आना चाहिए इतना ही 1,96,000। इसको बराबर कर लीजिएगा पहले ही। ठीक है, अब देखिए 1,96,000 में से इसको माइनस कर दीजिएगा। अगर 48 में मैं 12 को ऐड करूँ तो बनता है ये 60 में अगर मैं ऐड करता हूँ 16 को, ये बनता है मेरे पास 96,000। अगर भाई हम डायरेक्टली 1,96,000 में से माइनस करते हैं 76,000 तो हमारे पास आता है 120। कितना बनता है भाई 1,20,000। ये हमने प्रॉफिट को बांटना है एक्स और वाई में, तो क्या आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई देखिए क्रेडिट साइड थी, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स बिजनेस के अकाउंट है, तो इस साइड बिजनेस के प्रॉफिट है और इस साइड बिजनेस के लॉसेज हैं, एक्सपेंडिचर है। इस प्रॉफिट में से हमने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया तो बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ 1,20,000। और इसको बांटना कैसे है भाई, 2:1 की रेशो गिवन है स्टार्टिंग में, देख लीजिएगा। एक्स की भी कितना आएगा 1,20,000 का 2/3 करेंगे तो कितना आता है ये 3 4 4 2 80, यानी कि 80,000। और इसका आता है भाई वाई का 1,20,000 इंटू 1/3 तो आता है इसका 40,000। ये हमारे पास जाएगा 1,20,000, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं भाई जो बैलेंस शीट है हमारी, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट का फर्स्ट देखिए, इसने कुछ दे रखा है क्या, हमें डेटर दे रखे हैं भाई। डेटर कितने के हैं, ये 1,52,000 के डेटर्स हमारे पास कितने के हैं, जो गिवन है वो लिखते जाओ। डेटर्स 1,52,000 के। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखे, क्रेडिटर दे रखे हैं भाई
48,000 के। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी रहती है, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 48,000 के, जी बिल्कुल 48,000। ठीक है भाई। इसके बाद इसने क्या बोला, बिल्डिंग दे रखी है हमें 6 लाख रुपीज़ की। बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग है हमारे पास 6 लाख रुपीज़ की। सर ये आपने अंदर क्यों लिख दिया? अंदर इसलिए लिखा भाई क्योंकि हमने इसमें से लेस करना है। क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन गिवन था हमें 60,000 का, था या नहीं था? तो आता है हमारे पास ये 5,40,000। ठीक है भाई। इसके बाद देख लीजिएगा क्या बनेगा, कैश इन हैंड गिवन है 5,900 का, कैश इन हैंड 5,900 रुपीज़ का हमें गिवन है कैश। इसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है हमें 27,500 के। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बनता है हमारे पास, ये 27,500। ठीक है। इसके बाद हमें क्या वैल्यू दे रखी है, ऊपर तो हमारा कुछ बचता नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट में देख लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 64,000 का, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 64,000 का। ठीक है। अब भाई देखो क्लोजिंग स्टॉक हमने उधर भी लिखा था, इधर भी लिखा है, ऐसा दो बार क्यों लिख रहे हैं? अगर आपको याद हो +1 क्लास में जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर किया था तो उसमें क्लियरली बताया गया था कि जो बातें एडजस्टमेंट में गिवन है, जो बातें भाई एडजस्टमेंट में गिवन है वो हमेशा 2 अकाउंट में जाएंगी, और जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो सिर्फ 1 अकाउंट में जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नीचे गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर भी लिखा और ऊपर भी लिखा। आगे और देखे भाई, आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है हमें, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी भाई पे तो करना है ना, ये आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है ये हमारे पास 2,400 रुपीज़ का। इसके बाद और क्या है, और कुछ रहता है भाई जो लिखने लायक हो? नहीं, इसमें रहता है भाई हमारे पास ये जो कैपिटल गिवन है, कैपिटल कितने हैं हमारे पास, जो एक्स के कैपिटल का कैलकुलेशन देख लेते हैं पहले। एक्स कैपिटल कितने, 3,20,000 इसको गिवन थी पहले से हमें अकाउंट्स में। ठीक है। इसमें हम ऐड क्या करेंगे भाई, ऐड जो जो इसको मिला है वो ऐड कर दो। क्या मिला, इंटरेस्ट मिला है ना, कितना इंटरेस्ट मिला एक्स को, 16,000। टोटल कितना बनता है ये, 16,000 है भाई, तो कितना आता है ये हमारा 3,36,000 हमारा यहाँ पे हो जाता है। और हमने क्या करना है इसमें से ऐड क्या करना है, और इसमें भाई इसको सैलरी भी मिली थी, एक्स को सैलरी कितनी गई थी इसके पास, 48,000 की, 48,000। तो टोटल कितना आया 0 0 0 6 8 14 4 4 4 8 एंड 3। ठीक है। इसके बाद और इसमें कुछ ऐड होगा, बिल्कुल होगा भाई, प्रॉफिट मिला था, इसको ऐड कर देना है। प्रॉफिट, प्रॉफिट भी तो मिला है ना इसको, कितना मिला है 80,000 का था ना इसके पास, कितना आएगा हमारे पास ये 0 0 0 4 8 8 16 6, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। और लेस क्या करेंगे इसमें से, लेस करते हैं भाई ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग इनकी कैपिटल से या फिर इनके प्रॉफिट से चार्ज की जाती है, जिससे इनकी कैपिटल कम होगी। क्योंकि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम ड्राइंग को लिखते हैं। ड्राइंग कितने गिवन है इसकी, एक्स की 40,000 की गिवन है भाई, तो लेस कर दीजिएगा, लेस ड्राइंग 40,000 की गिवन है तो 40,000 लिख दीजिएगा। कितना आया टोटल, जो फाइनल टोटल आएगा वो इस साइड में 0 0 0 आगे आता है हमारा 4 2 एंड 4,24,000 की कैपिटल आती है एक्स की। और वाई की कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई, कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देख लीजिएगा। वाई की कैपिटल आई है हमारे पास 2,40,000, तो स्टार्टिंग में थी, जो कि बुक में गिवन है। ऐड क्या कर देंगे इसमें भाई, जो इसको इंटरेस्ट मिला है 12,000, और क्या ऐड करेंगे इसको, जो प्रॉफिट मिला 40,000 का प्लस 40,000, और माइनस क्या कर देंगे भाई, जो इसकी ड्राइंग थी, ड्राइंग कितने की है 32,000 की, 32,000 की। ठीक है। तो कितना बनता है, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी। यह आता है भाई हमारे पास 2,40,000 की, तो इसकी कैपिटल हो गई 12,000 को अगर इसमें प्लस करें और प्लस करें इसमें 40,000 को, जो आया उसमें से माइनस कर देना है 32,000 को।
हमारे पास आया 2,60,000, यानी कि जो वाई की कैपिटल है, वाइज कैपिटल कितनी आती है हमारे पास, ये 2,60,000। ठीक है भाई। अब बात आती है दोनों के टोटल की। अगर हमारा दोनों साइड का टोटल बराबर है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज हमने कुछ ना कुछ हेरा फेरी या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। तो देख लेते हैं भाई एक बार कैसे बनेगा ये। हमारे पास ये आता है 1,52,000 प्लस 5,40,000 प्लस 5,900 प्लस 64,000। ये आया मेरे पास 7,61,000। ये इधर आया मेरे पास, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 7,61,900। ठीक है भाई। इस साइड टोटल देख लेते हैं कितना बनेगा, 48,000 प्लस 27,500 प्लस 2,400 प्लस जो कैपिटल 4,24,000 प्लस 2,60,000। इधर का भी टोटल हमारा कितना बनता है भाई, 7,61,900। यानी कि मेरा बैलेंस शीट का टोटल इधर मैच हो जाता है भाई, हमारी बैलेंस शीट भी यहाँ पे डन। तो देख लीजिएगा भाई, ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आपको स्टेटमेंट देखें, साइड में आपको दिखाई दे रही होगी स्टेटमेंट देखते रहिएगा और मैच करते रहिएगा साथ के साथ जो कि आपको बताया जा रहा है। ये हमने स्टार्टिंग में बनाया प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बदौलत हमारा बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हमारा बना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारा लास्ट अकाउंट था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।